जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2017 में 9 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एमपी पटवारी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, असम। विधानसभा में जीएसटी कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य असम था। असम की जो राजधानी है वह है दिसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। और असम से ही दो क्वेश्चन अभी आप लोगों के कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछे गए। असम से पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वह कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। और विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप है उमानंदा, यह भी असम राज्य में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, बेंगलोर में। काष्ठ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु कर्नाटक राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में कौन सी संस्था एक लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है निस्केयर, NISCAIR एक संस्था है जो कि लोकप्रिय विज्ञान मासिक साइंस रिपोर्टर का प्रकाशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भोपाल के सबसे निकट बहती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, बेतवा नदी जो है यह भोपाल के सबसे निकट बहती है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर, यह भी आपको याद रखना है। यह मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी की बात की जाए तो वह है नर्मदा, जिसकी टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर और इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई है 1077 किलोमीटर। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। और बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है प्रदूषण के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं, इस महान खिलाड़ी के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, एक राज्य का राज्यपाल होता है तो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है यह 2017 के अनुसार दिया था, तो यह आप लोगों को नहीं याद करना है, आप लोगों को वर्तमान में 2022 का याद करना है। तो वर्तमान में 2022 में भारत के CAG कौन है यह आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका राइट आंसर बता दूंगा। इसका राइट आंसर मुझे पता है, पर मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, भारत के पहले ODI क्रिकेट का कप्तान कौन था? तो राइट आंसर होगा अजीत वाडेकर, जो है भारत के पहले ODI क्रिकेट के कप्तान थे। और यह क्वेश्चन जो है आपके कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। 2022 में जो कांस्टेबल एग्जाम 2020 के पेपर कंडक्ट कराए गए उसमें क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले ODI कप्तान कौन थे? तो आंसर होगा अजीत वाडेकर। और यदि आप लोग 2022 एग्जाम जो कांस्टेबल हुआ है इसमें सारे शिफ्टों के एनालिसिस देखना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर आपको डेली की शिफ्टों का एनालिसिस आपको PDF के रूप में दिया गया था और सभी शिफ्टों की एक साथ PDF भी आपको दी गई थी। वहां से आप सारी शिफ्टों का एनालिसिस देख सकते हैं, नहीं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वापस में रिपीट होंगे क्योंकि इसीलिए आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वह है, भारत के पहले सफल परमाणु बम परीक्षण के लिए कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। यह आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कांस्टेबल एग्जाम में कि भारत का पहला जो परमाणु परीक्षण वह कहाँ किया गया था? तो आपका आंसर होगा राजस्थान के पोखरण में। भारत का पहला और दूसरा दोनों ही परमाणु परीक्षण कहाँ किए गए थे? राजस्थान के पोखरण में। भारत के पहले परमाणु परीक्षण के दौरान भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी
और भारत के दूसरे परमाणु सफल परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 24। अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। हम सभी जानते हैं जिनका कलर कैसा होता है, नीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था हमारे देश में आयोजित उस कार्यक्रम का नाम क्या है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। ऑप्शन नंबर 1 ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड भारत देश के द्वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था विक्टोरिया मेमोरियल आप किस शहर में पाएंगे? तो राइट आंसर होगा कोलकाता में। विक्टोरिया मेमोरियल जो है यह कोलकाता शहर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में साक्षरता की दर सबसे ज्यादा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 जबलपुर जिले में। 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट वाला जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वह जबलपुर जिला है। और जबलपुर जिला जो है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय स्थित है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जबलपुर के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात स्थित है जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को जबलपुर से रिलेटेड याद रखना है। और दोस्तों यदि आप लोगों को एमपीजीके की 1250 प्लस बेस्ट क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसी पीडीएफ फाइल से आप लोगों की जो 2022 में कांस्टेबल एग्जाम कराई गई इसमें जितने भी एमपीजीके क्वेश्चन पूछे गए सभी इसी पीडीएफ फाइल से पूछे गए। और आने वाली एमपी पटवारी एग्जाम, एमपी फॉरेस्ट एग्जाम, एमपी एसआई एग्जाम और साथ ही ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम और जितने भी एमपी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में भी एमपीजीके के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी पीडीएफ से ही पूछे जाने वाले हैं। तो आप पीडीएफ को तुरंत प्राप्त कर लें जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था बिंद श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा सद्भावना शिखर, जिसे हम गुडविल चोटी के नाम से भी जानते हैं। बिंद श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना शिखर, जिसे हम गुडविल चोटी के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कौन सी नदी रीवा में पूर्वा झरने का निर्माण करती है? यह क्वेश्चन कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तमस, जिसे हम तमसा नदी के नाम से भी जानते हैं या इसे टेम्स भी कहा जाता है। टेम्स नदी या तमसा नदी दोनों ही इसी के नाम हैं, कहीं कहीं पर अलग अलग लिखा मिलता है हमें। तो टेम्स या तमसा नदी जो है यह अपने मार्ग में पूर्वा झरने का निर्माण करती है और यह कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोगों के एग्जाम में डबल से आने का काफी चांस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सड़क, राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए भारत में कौन से मंत्री हैं? तो यहाँ पर आप लोगों से यह 2017 के अनुसार पूछा गया था, तो यह आपको नहीं बताना है, वर्तमान कैबिनेट के अनुसार आपको इसका आंसर देना है। तो वर्तमान में कौन भारत के सड़क मार्ग और राजमार्ग और बंदरगाहों के लिए मंत्री है, यह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था सोनगिरी कहाँ का तीर्थ स्थल है? तो इसका जो राइट आंसर है जैन धर्म का। सोनगिरी जो है यह जैन धर्म का एक तीर्थ स्थान है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था खालिस्तान सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अशोकनगर जो है यह सिंध और बेतवा नदियों के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था उदयगिरी और खांडीगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ओडिशा में। उदयगिरी और खांडीगिरी की जो गुफाएं हैं यह ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पंडित रविशंकर शुक्ल। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। और वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है यह भी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो जो सरल क्वेश्चन है वह आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है, इसलिए मैं इन्हें आपको छोड़ते चल रहा हूँ। ये जर्नली चीज़ें तो आप लोगों को याद ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा एमपीजीके जीके जीएस का जो एमपी पटवारी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था इसमें पूरा हुआ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और यदि आप लोगों को एमपी फॉरेस्ट एग्जाम 2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016 2017, एमपी पटवारी एग्जाम 2017 एवं एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2016 2017 2022 और साथ ही एमपी गवर्नमेंट की ग्रुप 2 ग्रुप 4 एग्जाम की और इसके अतिरिक्त जितने भी एमपी गवर्नमेंट के एग्जाम होते हैं इन सभी के प्रीवियस ईयर पेपर
के सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को एमपी जीके की भी एक स्पेशल प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी, जिसमें आने वाली एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन डाले गए हैं, जो आपके एमपी जीके वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप लोगों का भी आने वाली एग्जाम्स में सिलेक्शन हो पाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।